अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब की हज एंड उमरा मिनिस्ट्री के स्पोकमैन हशाम सईद ने कहा कि अभी तक हज से संबंधित कोई सरकारी बयान नहीं आया। सऊदी अरब दुनिया भर के सभी मुसलमानों को हज का मौका देना चाहता है, लेकिन आने वाले हाजियों की सेहत और सलामती की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। अरबिया नेट से बात करते हुए डिप्टी हज और उमरा मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फत्ता मशाद ने कहा कि सऊदी अरब बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए कोरोना एसओपीज़ का पालन करते हुए उम्रे की सुविधा फिलहाल दी गई है। एतमरना और तवक्कलना ऐप के जरिए उम्रे के परमिट जारी किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा का कहना है कि इस साल हज से संबंधित अभी कोई सरकारी बयान जारी नहीं हुआ है, यानी ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है कि हज इस साल होगा या नहीं होगा। इस बारे में कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा। डिप्टी हज एंड उमरा मिनिस्टर ने लोगों से कहा कि उमरा परमिट के सिलसिले में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी खबरों पर बिल्कुल भी गौर न करें। सऊदी अरब की डिप्टी टूरिज्म मिनिस्टर प्रिंसेस हिफा अल सऊद ने कहा कि सऊदी अरब ने 17 मई 2021 से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अरबियन नेट के मुताबिक प्रिंसेस हिफा ने खास प्रोग्राम सवाल मुबाशिर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि टूरिज्म का सेक्टर साल 2019 से ही इंटरनेशनल टूरिस्टों का वेलकम कर रहा है, लेकिन कोरोना के चलते काफ़ी कुछ हमें बदलाव करने पड़े थे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में वैक्सीन आने के बाद अब हम ऐसे चरण में पहुंच चुके हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्टों के लिए हवाई अड्डे और ज़मीनी सरहदी चौकियां दोबारा से खोल दी जाए। 93 नई टूरिज्म कंपनियां सऊदी अरब में स्थापित की गई। सऊदी गवर्नमेंट ने कोरोना से निपटने के लिए 120 अरब रियाल की स्कीम दी है। अगर हम लोकल टूरिज्म की बात करें तो कोरोना काल के दौरान भी 33% लोकल टूरिज्म बढ़ा है, जबकि इंटरनेशनल टूरिस्टों के स्वागत के लिए 17 मई के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सऊदी अरब में हज़ारों सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले अजनबी ने रमज़ान का आखिरी जुमा मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में अदा किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मस्जिद हराम में जुमे की नमाज शेख डॉक्टर सऊद अल शरीम ने पढ़ाई। उन्होंने जुमे के खुतबा रमज़ान के बाकी दिनों में इबादत को लेकर दिया। मस्जिद नबी में जुमे की नमाज इमाम व खतीब शेख हुसैन अल शेख ने पढ़ाई। उन्होंने जुमे का खुतबा देते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला दुनिया भर के मुसलमानों और इंसानों को कोरोना से छुटकारा दिला दे। मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा मस्जिद नबी में जुमे की नमाज शुरू होने से पहले ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए नियम और ज़्यादा सख्त कर दिए गए थे। नमाजी भी नोज मास्क पहनकर मस्जिद पहुंचे, जबकि नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी पाबंदी कराई गई। दोनों पाक मस्जिदों के दरवाजों पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए थर्मल कैमरे लगे हुए थे। इसके बावजूद दोनों पाक मस्जिदों में सुरक्षा अधिकारी कोरोना एसओपीज़ की पाबंदी के लिए लगातार चौकस थे। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया में कस्टमर रिलेशन के मैनेजर अब्दुल्ला अल शहरानी ने पैसेंजर्स को संतुष्टि दिलाई कि फ़्लाइटों में साफ़ हवा का रेशियो 99.7% तक का है। पैसेंजर की सेहत व सलामती हमें सबसे प्यारी है। आजिल अखबार के मुताबिक अल शहरानी ने कहा कि अल सऊदिया सेहत व सलामती के हवाले से दुनिया की 10 बेहतरीन हवाई कंपनियों में शामिल है। अल अखबार चैनल से बात करते हुए अल शहरानी ने कहा कि सऊदी हवाई जहाज़ों में 3 से 5 मिनट के अंदर ताज़ा हवा दी जाती है। हवा का रुख ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ना कि दाएं से बाएं। अल सऊदिया के हवाई जहाज़ों में हर तरह के वायरस को साफ करने के लिए बड़ा एयर फिल्टर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अल सऊदिया के हवाई जहाज़ों को सैनिटाइज करने के लिए हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में इस्तेमाल होने वाला केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अल सऊदिया ने फ़्लाइटों के दौरान हर पॉइंट पर 50 से ज़्यादा एसओपीज़ लागू की है। ये वजह है कि अल सऊदिया को सेहत और सलामती के हवाले से दुनिया की 10 बेहतरीन हवाई कंपनियों में शामिल करके इसे डायमंड कैटेगरी में शामिल किया गया है। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने ऐलान किया है कि सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें मर्द और औरतें दोनों ही शामिल हैं, उनके लिए वैक्सीन लगवाने की शर्त ज़रूरी कर दी गई है। सऊदी टीवी अल अखबार ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाला देते हुए कहा कि मिनिस्ट्री ने सभी सेक्टर से कहा कि वो इस सिलसिले में कदम आगे बढ़ाए और वैक्सीन लगाने की शुरुआत करे, ताकि सभी तरह के दफ्तर, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसके अंदर कोरोना से पाक माहौल को बनाया जा सके। दरअसल आपको बता दें कि
फिलहाल इसके लिए कोई ना तो डेडलाइन दी गई है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्ती गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। फिलहाल रिक्वेस्ट के तौर पर लोगों से कहा गया है, लेकिन अभी जो आम वर्कर है सऊदी अरब में उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑफिसेज में जो काम करने वाले दफ्तरों में उनके लिए ये बात कही गई है। लेकिन आने वाला वक्त ये होगा कि सभी के लिए सऊदी अरब में वैक्सीन लगवानी ज़रूरी हो जाएगी। तो उससे पहले अगर हो सके तो आप खुद ही अपनी मर्ज़ी से वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें होंगी जिनको वैक्सीन से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे कि फ़िलहाल एयरपोर्ट पर 2 तरह से एंट्री हो रही है, पीसीआर का टेस्ट भी चल जाएगा, लेकिन अगर वैक्सीन है तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से उम्रा भी नहीं हो पा रहा बिना वैक्सीन के, और आने वाला वक्त ये होगा कि लोगों को मजबूर कर दिया जाएगा बिल्कुल कि आपको हर हाल में वैक्सीन लगानी होगी। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप वैक्सीन की कोशिश आज ही से करें। इंडोनेशिया में सऊदी अरब के एम्बेसडर आसाम अल सक्फी ने सऊदी शहरियों को मशवरा दिया कि कोरोना खत्म होने तक इंडोनेशिया के सफर का प्रोग्राम फिलहाल सस्पेंड कर दे, जबकि इंडोनेशिया पहुंचने वाले सऊदी जकार्ता में सऊदी एम्बेसी के कांटेक्ट में रहे। अल अखबार चैनल से बात करते हुए सऊदी एम्बेसडर ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए एसओपीज की सख्ती से पाबंदी करें। इंडोनेशिया में हर रोज कोरोना के 2000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। सऊदी एम्बेसडर का कहना है कि जो सऊदी इंडोनेशिया का सफर करना चाहते हैं वो रियाद में इंडोनेशिया एम्बेसी या जद्दा में इंडोनेशिया कौंसुलेट से ऑनलाइन वीजा निकाला जा सकता है। इंडोनेशिया पहुंचने पर 5 दिन तक 25,000 होटलों में से किसी भी एक रजिस्टर्ड होटल में हेल्थ आइसोलेशन के तौर पर रहना होगा, जबकि इस दौरान पीसीआर टेस्ट भी कराना पड़ेगा। कोरोना के सभी टेस्ट आने वालों को अपने खर्च पर करने होंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से इंडोनेशिया में हेल्थ आइसोलेशन की पाबंदी लगाई गई है और पीसीआर टेस्ट वगैरह मांगे जा रहे हैं, तब से टूरिस्टों की जो तादाद इंडोनेशिया में वो बहुत कम हो गई है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार 8 मई को जाजान, असीर, बाहर, मक्का मुकर्रमा गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। तेज़ हवा चलेंगी और ओलाबारी भी होगी। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि मदीना मुनव्वरा के दक्षिणी इलाकों पर बारिश की ज़्यादा उम्मीद है। शनिवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 42 डिग्री सेंटीग्रेड मदीना मुनव्वरा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 16 डिग्री सेंटीग्रेड अबहा में रहेगा। आजिल अखबार के मुताबिक जुमे को सऊदी अरब के 4 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ओलाबारी की खबरें मिली है। तेज़ रेतीली हवा की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी हद तक कम हो गई। अबहा, अल मुजारदा, अल नमाज, बारिक, बलकरन, तनुमा, खबीस, मुशैत, रजाल अलमा, हाइल, मक्का मुकर्रमा, जाजान रीजन और उसकी कमिश्नरी और मदीना मुनव्वरा में बारिश की खबरें मिली है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों में कोरोना के नए मामले 1039 रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि नई रिकवरी 1061 रिकॉर्ड की गई है। 13 नई मौत की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7045 हो गई है। एक्टिव केस की अगर बात करें तो सऊदी अरब में एक्टिव केसों की तादाद 9750 है, जिनमें से 1311 क्रिटिकल केसेज जिनको इलाज के लिए आईसीयू में रखा गया है। सऊदी अरब में अब तक कोरोना के कुल मामले 4,24,445 हो गए हैं, जिनमें से कुल ठीक होने वालों की तादाद 4,07,750 है। ब्राज़ील की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि सऊदी अरब ने 11 कंपनियों से मुर्गी और गोश्त लेने पर पाबंदी लगा दी है। अरब नेट के मुताबिक सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी एसएफडीए ने ब्राज़ील की उन 11 कंपनियों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है जिनसे गोश्त के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है। एसएफडीए ने ब्राज़ील के उन कारखानों की भी लिस्ट जारी की है जिनसे मुर्गी या गोश्त मंगवाया जा सकता है। ब्राज़ील की गवर्नमेंट का कहना है कि उसने पाबंदी के बारे में सऊदी अरब की अथॉरिटी के साथ कॉन्टैक्ट करने शुरू कर दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, खबर के मुताबिक लिस्ट यहाँ पर नहीं मिली है कि किन कंपनियों को बैन किया गया है और किन कंपनियों का गोश्त लिया जा सकता है, लेकिन जो भी सऊदी मार्केट में गोश्त मिलेगा ब्राज़ील का, वो एसएफडीए की तरफ से अप्रूव्ड होगा। सऊदी अरब की मेन मार्केट में शामिल सीमेंट कंपनियों ने साल 2021 की पहली तिमाही के दौरान 892.5 मिलियन रियाल का नेट प्रॉफिट कमाया है, जबकि इससे पिछले साल के अगर इसी पीरियड की बात करें तो तकरीबन 1.05 बिलियन रियाल की कमी रिकॉर्ड की गई थी। अल इक्तिसादिया ने सऊदी फाइनेंशियल मार्केट के आंकड़ों के हवाले से बताया कि 4 कंपनियों में रिकॉर्ड तरक्की रिकॉर्ड की गई, जबकि बाकी 10 कंपनियों में कमी देखने में आई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नजरान सीमेंट ने नेट प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा 51.4% बढ़ोतरी हासिल की है, जबकि अरबी सीमेंट कंपनी ने 48.6% प्रॉफिट कमाया है। इसके बाद अल्जोफ सीमेंट 15.4% इजाफा हुआ। तबुक सीमेंट के नेट प्रॉफिट में सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई, जो कि 75.6% कम होकर 7.1 मिलियन रियाल हो गई है।
सऊदी अरब में जद्दा सिक्योरिटी फोर्स ने ट्रक के जरिए सिगरेट के 1,07,000 पैकेट स्मगल करने वाले 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिगरेट के ऐसे पैकेट स्मगल किए जा रहे थे जिन पर सऊदी अरब में पाबंदी लगाई गई है। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा पुलिस ने बताया कि ट्रक के जरिए सिगरेट के जो पैकेट स्मगल किए जा रहे थे उनमें मौजूद तंबाकू सऊदी अरब में पूरी तरह से बैन है, जबकि ट्रक का जो लाइसेंस था वो केमिकल से संबंधित चीज़ें एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए था, सिगरेट के लिए नहीं था। जद्दा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों स्मगलर जिनका संबंध पाकिस्तान से है उनके कब्जे से 1,07,000 रियाल से ज़्यादा सिगरेट के पैकेट और 330 किलोग्राम कच्चा तंबाकू बरामद हुआ है। मुलजिमों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जल्द ही उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया।